सीरत बेगम और ज़ीनिया ने ठान लिया था कि महक और ज़रार की खुशियों को आग लगाकर ही दम लेंगी। उन्होंने एक खतरनाक मंसूबा बनाया। सीरत बेगम ने बड़ी चालाकी से ज़ीनिया को अपने पास बिठाया और दबी अल्फाज में कहा कि ज़ीनिया, हमें महक को ये यकीन दिलाना होगा कि ज़रार ने इससे मोहब्बत नहीं की बल्कि उसे तरस खाकर उससे शादी की है और इसका दिल आज भी फरियाल के लिए धड़कता है। ज़ीनिया ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, मम्मा आप फिक्र ही ना करें, मैंने फरियाल को पहले ही धमका दिया है कि शहराम के ऑफिस से दूर रहें और हमारी फैमिली से भी, वरना मैं उसे कहीं मुँह दिखाने के लायक नहीं छोड़ूंगी। दूसरी तरफ फरियाल अपने घर में बैठी ज़ारो कतार रो रही थी। इसकी माँ ने इसे की ये हालत देखी तो तड़प कर पूछा कि बेटी आखिर ऐसी क्या बात है, तुम क्यों परेशान हो? फरियाल ने सिसकियां लेते हुए बताया कि अम्मी, ज़ीनिया का आज फ़ोन आया था, वो मुझे बहुत बुरी तरह धमका रही थी और कह रही थी कि मैं शहराम के ऑफिस में इस्तीफ़ा दे दूँ और हमारी ज़िंदगियों से निकल जाऊँ, वरना वो मुझे सबके सामने जलील कर देगी। फरियाल की माँ ये सुनकर सकते में आ गई और रिश्तेदारी के नाम पर ये लोग किस कदर गिर सकते हैं, मगर उन्होंने फरियाल को हौसला दिया वो किसी से ना डरे और अपनी जॉब भी कंटिन्यू रखे। मगर असल तूफान तो ज़रार और महक के घर में आने वाला था, जहां सीरत बेगम ने अपना पहला वार कर दिया था। एक शाम ज़रार जब घर पर नहीं था, सीरत बेगम इसके पास गईं और बड़ी हमदर्दी जताते हुए कहने लगीं कि महक बेटी, मैं तुम्हारी उदास तुम्हें देखती हूँ ना तो मैं परेशान हो जाती हूँ, मुझे बहुत बुरा लगता है। मुझे पता है कि तुम्हें अच्छा नहीं लगता जब ज़रार फरियाल से बात करता है। महक ने हैरानगी से पूछा कि मम्मा आप ये क्या बात कर रही हैं, ज़रार तो मुझसे मोहब्बत करते हैं ना? सीरत बेगम ने बड़ी जहरीली मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, प्यार तो वो तुमसे करता है, मगर तुम्हें पता है कि वो पहली मोहब्बत जो है उसकी वो फरियाल थी। वो फरियाल से शादी भी करना चाहता था, लेकिन फिर तुम उसकी ज़िंदगी में आ गई तो फिर वो तुमसे शादी करने के लिए तैयार हो गया, लेकिन आज भी वो फरियाल को भूला नहीं है। तुम नहीं देखती कि किस तरह वो अपनी चच्ची के साथ और फरियाल के साथ हमदर्दी करता है? क्या कोई करता है इस तरह किसी के साथ? सीरत बेगम ने महक के ज़हन में शक का ऐसा बीज बो दिया कि अब ज़रार की हर बात मशकूक लगने लगी थी फरियाल को। सीरत बेगम यही नहीं रुकी, उन्होंने ज़ीनिया के साथ मिलकर एक जाली मैसेज भी तैयार किया। उन्होंने ज़रार का मोबाइल लिया और उससे मैं फरियाल को मैसेज किया और वही मैसेज उन्होंने महक को भी दिखा दिया और महक को दिखाया कि ज़रार फरियाल से माफ़ी मांग रहा था कि मुझे माफ़ कर दो, महक मेरी ज़िंदगी में आ गई, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, मेरी तुमसे एंगेजमेंट हो गई थी। महक जब वही मैसेज देखती है तो उसे महसूस होता है जैसे इसके पैरों तले से ज़मीन निकल गई। उसका भरोसा जो ज़रार पर था वो एक पल में टूट। उधर शहराम के ऑफिस में जब ज़ीनिया पहुंची, उसने देखा कि शहराम और फरियाल एक साथ बैठकर किसी प्रोजेक्ट पर बात कर रहे हैं तो उसका पारा हाई हो गया। ज़ीनिया ने सबके सामने फरियाल का हाथ झटका और इसे ऑफिस से बाहर निकाल दिया, मगर शहराम ने इसे वहीं रोक दिया और कड़कदार आवाज़ में कहा कि ज़ीनिया अपनी हद में रहो, फरियाल यहाँ की एक एम्प्लॉय है और तुम्हारी कज़न भी तो है, तुम उसे यूं हुक्म नहीं दे सकती। शहराम के इस लहजे ने ज़ीनिया को आग बगोला कर दिया। वो वहां से गुस्से में निकली और सीधे महक के घर पहुंच गई ताकि वो इसे भड़का सके। ज़ीनिया ने महक से कहा कि देख लो, तुम्हारा शोहर ज़रार भी फरियाल के ऑफिस के चक्कर लगाता है, सिर्फ फरियाल से मिलने के लिए गया था और शहराम पर भी उसने अपना जादू कर रखा है। महक जो पहले ही सीरत बेगम की बातों की वजह से परेशान थी, वो बुरी तरह और भी बदगुमान हो गई। इसने फैसला किया वो ज़रार के बारे में ज़रार से बात करेगी। रात के वक्त जब ज़रार घर वापस आया, महक के लिए फूल लाया तो महक ने ये फूल एक तरफ फेंक दिया और गुस्से में पूछा कि ज़रार, क्या आप अब भी फरियाल को पसंद करते हैं? ज़रार हक्का बक्का रह गया। इसे समझ नहीं आ रहा था कि महक अचानक इस तरह की बातें क्यों कर रही है। इसने बहुत कोशिश की महक को समझाने की, लेकिन महक समझने को तैयार नहीं थी। महक ने रोते हुए कहा कि सीरत बेगम और ज़ीनिया सही कहती हैं कि आपने सिर्फ मुझ पर एहसान किया है मुझसे शादी करके, आपकी रूह तो आज भी फरियाल के पास है। ज़रार को अब एहसास हो रहा था कि इसकी माँ ने इसके अंदर कैसा जहर घोल दिया है। अब वो अपनी माँ के पास गया और बड़े सख्त लहजे में बात की। ज़रार ने कहा कि मामा, मैं जानता हूँ कि आप महक को पसंद नहीं करती, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप मेरे घर में आग लगा देंगी। मैं महक से बहुत मोहब्बत करता हूँ। सीरत बेगम ने उल्टा ड्रामा शुरू कर दिया, रोने लगी। बेटा, तुम अपनी बीवी के लिए अपनी माँ पर शक कर रहे हो, मैं तो सिर्फ महक का भला चाहती थी। सीरत बेगम ने उल्टा अदाकारी करना शुरू कर दी और उलझन में डाल दिया ज़रार को। और ज़रार समझ नहीं पा रहा था कि उनका यकीन करे या ना करे। उधर फरियाल ने अब फैसला कर लिया था, शहराम की ज़िंदगी से दूर चली जाएगी। ज़ीनिया ने मज़ीद जलील ना करे, मगर शहराम इसे दूर नहीं जाने दे रहा था। वो कह रहा था कि तुम्हें किसी भी कीमत पे इस ऑफिस से नहीं मैं जाने दूंगा, तुम कभी इस ऑफिस में इस्तीफ़ा नहीं दोगी। शहराम को अब एहसास हो चुका था ज़ीनिया एक खुदगर्ज लड़की है, वो सिर्फ अपने बारे में सोचती है और फरियाल एक सच्ची लड़की है और उसके ख़ानदान का भी ख्याल रख सकती है। आने वाली किस्त में आप देखेंगे कि महक जब ज़रार को फरियाल के साथ एक कैफ़े में बैठा देखेगी तो महक अपनी ज़िंदगी का सबसे गलत फैसला कर लेगी। क्या महक ज़रार को छोड़कर मुल्क से चली जाएगी और क्या सीरत बेगम का मकरूज चेहरा सबके सामने आ जाएगा? ये कहानी अब ऐसे मोड़ पर है जहाँ झूठ
کئی زندگیاں برباد کر سکتا ہے۔ آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ مہک کو اپنی ساس کی باتوں میں آ جانا چاہیے تھا؟ ہمیں کمنٹس باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اور زینیہ جو ہے اور سیرت بیگم ہے، جیسے وہ دیکھتی ہیں نا زرار مہک کو، کہ مہک کو برا لگ رہا ہے زرار جس طرح سے کیئر کرتا ہے فریال کی، تو اس کو یہ بات اچھی نہیں لگ رہی، تو فوراً وہ یہ پوائنٹ پکڑ لیتی ہیں کہ اگر ہم یہی سٹوری چلا دیں کہ زرار جو ہے وہ فریال کو پسند کرتا ہے، اب بھی اس کے دل میں اس کی محبت ہے، تو ضرور ان دونوں کے بیچ میں انبن ہو جائے گی۔ تو وہ اب دونوں ماں بیٹی یہی کھچڑی پکائیں گی۔ اب زینیہ جو ہے وہ اپنا گھر تو بسا نہیں سکی، لیکن وہ کسی اور کا وہ بستا ہوا بھی نہیں دیکھ سکتی۔ اور دیکھتے ہیں کہ آنے والے ایپیسوڈ میں کیا ہوتا ہے۔ آپ کو ہماری سٹوری کیسی لگی؟ کمنٹس باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔